इन 4 कामों में दखल देने वाले शत्रु बन जाते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही शिक्षाप्रद है। एक बार जंगल में सभी पक्षियों ने इकट्ठे होकर के मंत्रणा की कि हे भाइयों, हम सब पक्षियों के राजा तो गरुड़ जी हैं, पर गरुड़ जी से हमें कोई लाभ नहीं है। उनके होते हुए भी हम पक्षियों की दशा बहुत खराब है, क्योंकि वे तो पूरे दिन भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं। हम लोगों को देखने को उनके पास समय भी नहीं है। ऐसे राजा से क्या फ़ायदा जो संकट में हमारी रक्षा भी ना कर सके। शिकारी लोग आते हैं और अपने जाल में हमें फंसा करके ले जाते हैं। कहते हैं ऐसा राजा के रूप में काल के समान होता है, जो दूसरों से पीड़ित डरे हुए जीवों की रक्षा नहीं कर सकता। जैसे बिना माझी की नौका होती है, उसी तरह जहाँ का राजा अच्छा नेता नहीं होता है, वहाँ की प्रजा का नाश होता है। कहते हैं उपदेश ना देने वाला आचार्य, मंत्रोच्चारण ना करने वाला ब्राह्मण होता है। कड़वा बोलने वाली पत्नी, गांव में रहने वाला ग्वाला, वन में रहने की इच्छा करने वाला नाई और रक्षा न करने वाला राजा, इनका त्याग करने में ही भलाई है। पक्षी कहने लगे, हमें यदि किसी समस्या का समाधान कराना हो तो हमें हिंसक सिंह के पास में जाना पड़ता है। इसलिए आज हमने निर्णय लिया है कि हम पक्षियों में से एक ही नए राजा का चुनाव करेंगे। अब प्रश्न उठा कि हमारा नया राजा कौन होना चाहिए, जो हमारी समस्याओं को ठीक से सुने और पक्षियों को मान सम्मान दिलाने का काम करे। इस प्रकार सभी पक्षियों की सहमति से उल्लू को राजा बनाने की बात ठहरी, क्योंकि उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। यदि उल्लू राजा बना तो माता लक्ष्मी की कृपा भी सदैव बनी रहेगी। जब यह सुना उल्लू ने कि उसे ही राजा बनाने के लिए चुना गया है, तो वह एकदम से गदगद हो गया। अब तो उल्लू के राज तिलक की तैयारियां शुरू हो गई। कोयल गाने लगी, मोर नाचने लगे, कई तीर्थों का जल मंगाया गया, कई प्रकार की जड़ी बूटियों की सामग्री बनाई गई। मुर्गा ने मिट्टी खोद करके हवन कुंड तैयार किया। एक वृक्ष की डाल को सिंहासन बनाया गया, जिस पर तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े लपेटे गए। सब तरह के साजो श्रृंगार कर दिए गए। उल्लू महाराज राज तिलक के लिए सिंहासन पर बैठने वाले ही थे। उल्लू की पत्नी कृकालिका रानी बनने के लिए सजी धजी तैयार खड़ी थी। गाजे बाजे के साथ उल्लू का राज तिलक होने वाला था। उसी समय कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने देखा कि यहाँ पर बड़ा भारी उत्सव हो रहा है। इस उत्सव की वजह क्या है, तो पता चला कि समस्त पक्षी मिलकर उल्लू को पक्षियों का राजा बनाने वाले हैं। कौवा एकदम से चीखा और सब ढोल नगाड़े बंद करा दिए। कहने लगा, हे भाइयों, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, पर मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी समुदाय का प्राणी नहीं हूँ? कौवा की बात न्याय संगत मानकर कुछ पक्षी बोले, अरे काक महोदय, आपको आमंत्रित करना तो हम भूल ही गए थे, हमें क्षमा करना। और जब आप आ ही गए हो तो अपने विचार भी प्रकट करो। कौवा ने देखा कि उल्लू को राजा बनाया जा रहा है। यह बात उसे बिल्कुल भी नहीं जची। वह इस बात से बहुत नाराज़ हुआ। कहने लगा, अरे भाइयों, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो उल्लू को राजा बनाने जा रहे हो? तुम्हारे समुदाय में तो मोर, हंस, कोकिल, चकवा, तोता, हरियल, सारस जैसे अनेक सुंदर और योग्य पक्षी हैं। फिर भी उनमें से राजा न बनाकर इस दिन के अंधे और बदसूरत पक्षी का राज्याभिषेक करने के लिए जा रहे हो। तुम्हें पता है कि यह उल्लू किसी भी तरह से राजा बनने के योग्य नहीं है। बड़ी बड़ी भयानक आँखें और टेढ़ी नाक का चेहरा कितना क्रूप लगता है। ऊपर से गुस्से में होने पर तो साक्षात यमराज ही लगेगा। दूसरी बात, इसे दिन में दिखाई भी नहीं देता है। अगर कोई ज़रूरी काम आ गया, कोई समस्या आ गई, तो हमें तो रात होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब इसे दिखेगा तभी तो हमारी फरियाद सुन सकेगा। एक तो गरुड़ जी पहले से ही हम सब के राजा हैं, उनके होते हुए हमें क्या ज़रूरत पड़ गई दूसरा राजा बनाने की। कहते हैं एक ही तेजस्वी राजा पृथ्वी के लिए हितकारी होता है, बड़ों का नाम ही काफ़ी होता है। राजाओं के गुण इस प्रकार होते हैं, नंबर 1 दुष्टों का निग्रह करना, नंबर 2 दान देना, नंबर 3 प्रजा का परिपालन, नंबर 4 राजसूय यज्ञ आदि करना, नंबर 5 न्यायपूर्वक खजाना बढ़ाना,
नंबर 6 राजाओं से कर वसूल करना। नंबर 7 शत्रुओं का मान मर्दन करना। नंबर 8 बार बार राज्य को बढ़ाना। ये 8 प्रकार के राजाओं के आचरण होते हैं। जिन राजाओं ने सेना नहीं बढ़ाई, राजा को कर देने वाला नहीं बनाया, प्रजाओं का भली भांति पालन नहीं किया, वे बांझ तिल अर्थात तेल रहित तिल के समान होते हैं। प्रजा जिससे परेशान हो उठती है, जिसके कर्मों की निंदा करती है, उसे धनी और गुणवान लोग त्याग देते हैं। वह राजा अधम कहलाता है। जो राजा हमेशा बुद्धिमान लोगों से द्वेष रखता है, धोखेबाज लोगों से खुश रहता है एवं अपने दुर्गुणों को नहीं समझता है, वह अपने नाश का कारण स्वयं बन जाता है। एक दुर्गुण ही अपयश फैला देता है तो क्या अनेक होने पर न फैलाएगा। इस उल्लू में तो अनेक प्रकार के दुर्गुण हैं, इसलिए इस उल्लू को राजा बनाकर हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कौवा की बात सुनकर सभी पक्षी धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। कोई कहने लगा, भाई कौवा की बात भी हमें सही लगती है। पक्षियों में कौवा, मनुष्यों में नाई और पशुओं में सियार बहुत ही चतुर होते हैं। ऊपर से श्री राम जी के वरदान से कौवा भूत भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को समझने वाला होता है। इसलिए कौवा की बात मानकर हमें उल्लू का राज तिलक नहीं करना चाहिए। अब तो धीरे धीरे सारे पक्षी एक एक करके वहाँ से खिसकने लगे। कुछ ही देर में वहाँ कोई भी पक्षी नहीं रहा। उल्लू अपनी पत्नी कृकालिका के साथ अकेला ही वहाँ बैठा रह गया। जब किसी तरह का शोरगुल वहाँ नहीं सुनाई दिया तो उल्लू ने अपनी पत्नी से पूछा कि हे प्रिय, हमारे राज तिलक में इतनी देरी क्यों हो रही है और ये पक्षियों का शोरगुल सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। कृकालिका ने बताया, महाराज, एक कौवे ने आकर रंग में भंग डाल दिया। सारे पक्षी यहाँ से जा चुके हैं, केवल मैं और आप ही यहाँ बैठे हैं। यह सुनकर उल्लू की खुशी दुख में बदल गई। वह दांत पीसता हुआ कौवा को भला बुरा कहने लगा, रे कौवा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे राज्य अभिषेक में विघ्न डाल दिया। जा, आज से तेरा मेरा पुश्त दर पुश्त का बैर हो गया। कहते हैं बंधुओं, तीर से विदा हुआ और तलवार से कटा हुआ घाव फिर से भर जाता है, पर कड़वे वचनों का घाव कभी नहीं भरता। आज भी अगर उल्लू को कौवा दिख जाए तो वह उसे मारने के लिए झपटता है। कहते हैं इन 4 स्थानों पर दखल देने वाला सबसे बड़ा शत्रु कहलाता है। नंबर 1, किसी प्रेमी प्रेमिका के मिलन के बीच में जो बाधक बनता है, वह व्यक्ति उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नंबर 2, किसी चोरी करते हुए व्यक्ति के कार्य में जो बाधक बनता है, वह उस समय उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। नंबर 3, किसी धन व्यापार से संबंधित कार्य में बाधा पहुंचाता है, वह भी उनके लिए शत्रु के समान दिखता है। नंबर 4, व्यक्ति यदि किसी के किसी तरह की स्वार्थ पूर्ति में बाधक बनता है, किसी को मिलने वाले पद को न मिलने देता है, तो वह भी शत्रु बन जाता है। दोष करने पर धन का नाश होता है, राजा से दोष करने पर सर्वनाश होता है, ब्राह्मण से दोष करने पर कुल का नाश होता है, लोभियों के लिए भिखारी, मूर्खों के लिए उपदेश देने वाला, व्यभिचारिणी के लिए उसका पति, चोरों के लिए चंद्रमा उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।